नमस्कार। हिस्ट्री का एमसीक्यू वीडियो आज चौथा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किनके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी कनिष्क। तो ऑप्शन ए अशोक। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यानी बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ऑप्शन ए है अर्धमगधी, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन सी है प्राकृत और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो ऑप्शन बी पाली, यानी बौद्ध ग्रंथ का जो पिटक की रचना है वह पाली भाषा में किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए है सारनाथ में, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी है वैशाली में और ऑप्शन डी है गया में। तो ऑप्शन सी वैशाली में। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए है उपाली, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है स्थूलभद्र, ऑप्शन डी है मखली गोसाल। तो ऑप्शन डी मखली गोसाल। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ऑप्शन ए है हिंदू यूनानी, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है गुप्त और ऑप्शन डी है पार्थियन। तो ऑप्शन ए हिंद यूनानी। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है पावा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी और ऑप्शन डी है आबू। तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गया। तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? यानी महावीर स्वामी के द्वारा जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कुंडलग्राम, ऑप्शन डी पावा। तो ऑप्शन डी पावा। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? यानी कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है धम्मपद, ऑप्शन बी है पिटक, ऑप्शन सी है बुद्ध चरित्र, ऑप्शन डी है जातक। तो ऑप्शन ए धम्मपद। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीआरई 1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ऑप्शन ए मंजूश्री, ऑप्शन बी मैत्रेय, ऑप्शन सी ब्रजपानी, ऑप्शन डी पदपानी। तो ऑप्शन बी मैत्रेय। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? तो ऑप्शन ए है अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए, ऑप्शन बी है वे स्थान महासंधियों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित हैं, ऑप्शन बी है वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी और ऑप्शन डी है स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। तो ऑप्शन सी है ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? यानी बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कुशीनगर। और प्रश्न संख्या 13 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी है बिंबा, ऑप्शन सी है यशोधा, ऑप्शन डी है महामाया। तो ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न संख्या 14 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए है वत्स, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन
बी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 15 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 544 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 561 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 563 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन डी 563 ईसा पूर्व, यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? यानी जो जैन धर्म था वह दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो वह कब विभाजित हुआ था, नहीं बंटवारा, यानी जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी है अशोक के समय में, ऑप्शन सी है कनिष्क के समय में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए है कुंडलग्राम, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो ऑप्शन बी पावा। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म ग्रंथ में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी है 14। तो ऑप्शन सी 24। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, जातक किसका ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी जैन और ऑप्शन डी बौद्ध। तो ऑप्शन डी बौद्ध। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो ऑप्शन ए गया। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यानी कौन सी ऐसी बात है जो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में समान नहीं है? तो ऑप्शन है वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन बी है आत्मदमन और ऑप्शन सी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति और ऑप्शन डी है अहिंसा। तो ऑप्शन डी है आत्मदमन। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी सभा आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी बोध गया। तो ऑप्शन सी राजगृह। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी है रांची। तो ऑप्शन डी सांची। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यानी बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ऑप्शन बी है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, ऑप्शन सी है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, ऑप्शन डी है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है पावा, ऑप्शन डी है गंधार। तो ऑप्शन बी श्रावस्ती। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है ऋषिपतन और ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो ऑप्शन सी बोधगया। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी है पाणिनि और ऑप्शन डी है अलार कलाम। तो ऑप्शन डी अलार कलाम। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ऑप्शन ए 14 पूर्व, ऑप्शन बी है 14 उप पूर्व और ऑप्शन सी है 12 अंग, ऑप्शन डी है 12 उपांग। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए 14 पूर्व। और यह प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है अष्टधाई और ऑप्शन डी है भागवत पुराण। तो ऑप्शन बी है छंदो उपनिषद। और यह प्रश्न संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए विनय, ऑप्शन बी है अभिधम, ऑप्शन सी जातक, ऑप्शन डी सूत्र। तो ऑप्शन सी जातक। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 है, ऋग्वेद में किन 2 जैन
तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है पार्श्वनाथ और निरयननाथ पुत्र। ऑप्शन बी है अश्वजीत और संजय बेलदत्त पुत्र। ऑप्शन सी है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। ऑप्शन डी है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो ऑप्शन डी है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यानी किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन ए अशोक। और यह प्रश्न UPPCS 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 है, सांची क्यों विख्यात है? तो ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन बी है सबसे दारा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी है गुहा चित्रकारी, ऑप्शन डी है अशोक के शिलालेख। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सबसे दारा बौद्ध स्तूप। और यह प्रश्न CGPCS 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ऑप्शन ए विपिन, ऑप्शन बी प्रभास, ऑप्शन सी जमाली, ऑप्शन डी योशुद्ध। तो ऑप्शन सी जमाली। और यह प्रश्न IAS प्री एग्जाम 1997 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36 है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए आबू, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी बल्लभी। तो ऑप्शन डी बल्लभी। और यह प्रश्न BPSC 1994 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? यानी महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो ऑप्शन ए सुधर्मन, ऑप्शन बी ब्रजस्वामी, ऑप्शन सी है कुशाल, ऑप्शन डी है मल्लिनाथ। तो ऑप्शन ए सुधर्मन। और यह प्रश्न BPSC 2000 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 है, अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी लोकायत मत, ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। तो ऑप्शन बी जैन धर्म। और यह प्रश्न SSC 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए है अश्वजीत और संजय बेलदत्त पुत्र, ऑप्शन बी है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ और निरयननाथ पुत्र। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। और यह प्रश्न उत्तराखंड PCS प्री एग्जाम 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन ए है सल्लास, ऑप्शन बी है लिच्छवी, ऑप्शन सी है साक्य, ऑप्शन डी है जात्रिक। तो ऑप्शन डी जात्रिक। और यह प्रश्न SSC CGL 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 है, महावीर की माता कौन थी? यानी महावीर का माता का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है त्रिशला, ऑप्शन बी है देवानंदी, ऑप्शन सी है यशोदा और ऑप्शन डी है अनुजा। तो ऑप्शन ए त्रिशला। आपसे एक प्रश्न यहाँ पर है कि महावीर और अनुजा में क्या रिलेशन था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रश्न संख्या 42 है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी है माओ त्से तुंग को और ऑप्शन डी है अकबर को। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे गौतम बुद्ध को। यानी गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है। और यह प्रश्न उत्तराखंड लोअर प्री एग्जाम 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43 है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है चोल ने, ऑप्शन बी है चंदेलों ने, ऑप्शन सी है चालुक्य एवं सोलंकियों ने, ऑप्शन डी है राष्ट्रकूटों ने। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी चालुक्य और सोलंकियों ने। और यह प्रश्न MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 के रूप में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों समकालीन नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे? तो ऑप्शन है प्रसेनजीत, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी है मलिंद। तो ऑप्शन डी मलिंद। और यह प्रश्न RAS RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45 है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए हीनयान। और यह प्रश्न MPPCS प्री एग्जाम यानी ऑप्शनल हिस्ट्री के रूप में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 46 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन ए है मुगल लान, ऑप्शन बी है सुभद्रा, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है सारिपुत्र। तो ऑप्शन बी सुभद्रा। और यह प्रश्न RAS RTS प्री एग्जाम यानी ऑप्शनल हिस्ट्री के रूप में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 47 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यानी प्राचीनतम कहे तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था? तो ऑप्शन ए गंधार विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है कन्नौज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है नालंदा विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है वैशाली विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय। और यह प्रश्न RRB गोरखपुर 2005 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 48 है, नागार्जुन कौन थे?
नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए ग्रीक राजा, ऑप्शन बी वैष्णव संत, ऑप्शन सी जैन मठवासी, ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक। तो ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 49 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? यानी जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन ए है 24वें, ऑप्शन बी है पहले, और ऑप्शन सी है 10वें, और ऑप्शन डी है 18वें। तो ऑप्शन ए 24वें, और इनको जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर भी माना जाता है। और ये प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है धर्मसेन, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो ऑप्शन बी महाकश्यप। और ये प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 51 है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, और ऑप्शन डी है सौरसेनी। तो ऑप्शन सी पाली। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 1999 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 52 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यानी महावीर स्वामी हैं, उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है श्रवण बेलगोला, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है कुलकुमैलय, ऑप्शन डी है पावापुरी। तो ऑप्शन डी पावापुरी। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 1999 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 53 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो ऑप्शन ए महावीर स्वामी। और यह प्रश्न एमपीपीसीएस प्री एग्जाम यानी ऑप्शनल हिस्ट्री के रूप में 1994 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 54 है और आज के लिए लास्ट, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ऑप्शन ए बंगाल के सेन, ऑप्शन बी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन सी बंगाल के पाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है गुजरात के चालुक्य। और यह प्रश्न एमपीपीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 में पूछा गया है। तो अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो फॉलो कर ले, ताकि आपको वीडियो की जानकारी समय ब समय मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।